ओके, तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए। अरे बाप रे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया और पहले आंसर बता दिया। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्ध की जाती है प्राणायाम से, ईश्वर प्राणिधान से, अभ्यास, वैराग्य, प्रत्याहार। सभी का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। ओके, जरा ध्यान से पढ़ना। ये जो नीचे दिए गए हैं ना कूट, उनमें से आंसर्स देने हैं, ऊपर से कोई भी मत देना, ए बी सी, ठीक है। ओके, जो ऑप्शन में टू, सभी के आंसर्स आ रहे हैं टू, यानी बी सी सही है। बी है हमारा ईश्वर प्राणिधान और सी अभ्यास वैराग्य। वेरी गुड, प्रेरणा जी ने टाइप भी कर दिया है जी। इसका राइट आंसर है टू। आप सभी को पूरे मार्क्स मिलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए रुचि जी। वेरी गुड। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। आज के क्वेश्चन थोड़े ही हैं लेकिन थोड़ा पढ़ने लायक है। ओके, तो सभी को अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। मैं रीड कर देती हूँ। अभिमत ए, अंतराय योग साधक में बाधक है। तर्क कहता है दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। ओके, सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। आर और ए को सही, सॉरी, आर ए की सही व्याख्या है। ए सभी का ए आ रहा है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कृपया ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एक दूसरे को फॉलो नहीं करना है, यही गलतियां हम एग्जाम में करके आते हैं। सी है ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ऑप्शन, ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके, अब कुछ कुछ आंसर्स ठीक आने लगे हैं। ओके जी, सभी को करना है, सभी को करना है। फिर मैं किसी एक को बोलूंगी, वो अनम्यूट करेंगे और बताएंगे जी। तो मेरा पहला आज का क्वेश्चन मैं पूछती हूँ मयंक जी से। मयंक जी, आप अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए जी। हम्म। तो इसमें लिखा है अभिमत में कि अंतराय योग साधक में बाधक है। हाँ, बिल्कुल सही है। जी परंतु आर में लिखा है तर्क उसका, दुख दौर्मनस अंग मेजियत, श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। तो ये जी। अंतराय तो है नहीं, अंतराय के अंतर आता है। तो हम्म, ए सही है और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। परफेक्ट, बहुत अच्छे से आपने समझाया और एक्सप्लेन किया है मयंक जी ने, बहुत बढ़िया मयंक जी। तो सेकंड का आंसर है बी, ठीक है। क्योंकि जो अंतराय पहला जो बोल रहा है ए अभिमत, वो आपके व्याधियों में है, ठीक है। और जो सेकंड है वो आपका सूत्र संख्या नंबर पहले पाद के 31 में मिलता है, जो कि विक्षेप में मिलता है, ठीक है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए रुचि जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ए टू जेड सभी को यहाँ पे सभी टेक्स्ट करें, ठीक है, अच्छे से आंसर दें। ओके, प्रणव जी का आ गया आंसर, ठीक है। मीनाक्षी जी ने, नीरज जी ने, विपिन जी ने आंसर कर दिया है। ओके, सभी को करना है। संप्रज्ञा समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विचारानुगत, अस्मितानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत। सही कूट का प्रयोग करें। ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी। ओके, डी वाले ज्यादा हैं। वेरी गुड मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश कीजिए। और मेरे साथ कितने लोग हैं मैं देख लूं एक बारी। प्रियंका जी इसका आंसर देंगे। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए प्लीज। जी मैम। यस, यस प्रियंका जी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया प्रियंका जी। अब प्रियंका जी ऑप्शन डी में 3142 है। इनका नाम भी आप बोल के दिखा दीजिए। थर्ड प्लेस पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है, फोर्थ पे कौन है और सेकंड पे कौन। सामने क्वेश्चन है और उसको देख के बताना है, ठीक है, उसको सीक्वेंस में लगाना है।
आनंदानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत, बहुत बढ़िया, प्रेरणा जी ने दे भी दिया वहां से। अच्छा, सभी टेक्स्ट करेंगे ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, तो सभी आंसर्स भी लिखें, टाइप करें, ठीक है। और प्रियंका जी तब तक कोशिश कर रहे हैं बोलने की। प्रियंका जी आज छोड़ेंगे नहीं, आंसर देना ही पड़ेगा। ओके, वितर्कानुगत, ठीक है, विचारानुगत, फिर इसके बाद आपका आता है आनंदानुगत, अस्मितानुगत। यस, सभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने टेक्स्ट किया हुआ है। प्रियंका जी, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बट प्रियंका जी ने डी ऑप्शन बोला था और राइट आंसर है, उनको भी फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, किसके अंतर्गत ज्ञान, संशय, अविरति, भ्रांति, दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभुआ या उपविक्षेप? सही कूट बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 4 के आंसर्स आते दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरा ध्यान से पढ़िए। सभी बी पे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चित्त विक्षेप, यस। जी, तो इसका आंसर सभी ने करेक्ट किया है, बी, अंतराय, चित्त विक्षेप। 1 and 2 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि जी। ओके, 5th क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुनें। साधन पाद, कैवल्य पाद, समाधि पाद, विभूति पाद। इसका सिर्फ नंबरिंग में नहीं, आपको लिखना भी है, टाइप भी करना है, ठीक है। और बहुत ही सस्ता वाला है ये क्वेश्चन, ये सबको पता होगा। जी, विपिन जी ने, आशा जी ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीरज जी, कुंदन जी, मयंक जी ने तो टाइप ही कर दिया, बहुत बढ़िया। ये इतने सारे आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं, सभी को टाइप करना है, टाइप करना है। आप टाइप करेंगे तो याद रहेगा लंबे टाइम तक। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य पाद, ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए अनम्यूट करेंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। डॉक्टर विश्वनाथ जी, आप राइट आंसर बताइए जल्दी से। समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। विश्वनाथ जी ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और फटाक से आंसर दिया। सभी को फुल मार्क्स मिलते हैं। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। रुचि जी, यस, क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, क्षिप्त। सही कूट क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, सभी का बी ऑप्शन आता नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को आंसर करना है, सभी के पास सफिशिएंट टाइम है सोचने के लिए, पढ़ने के लिए। बस अपने सीनियर्स को देख के फॉलो नहीं करना है, आपको अपने इच्छा से, अपने समझदारी के साथ आंसर करना है। बी, सभी का ऑप्शन बी। लक्ष्मी दी ने टाइप ही कर दिया है, थैंक यू दी, ग्रेट। ओके, मोना चतुर्वेदी, अनम्यूट करेंगे और आंसर बताएंगे। दीदी इसका होगा क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, 412। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थैंक यू मोना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, सूची 1, सूची 2, ए बी सी डी और सेकेंड साइड है आपका क्लेश, यम, चित्त वृत्ति। मैं पढ़ देती हूँ। ए में दिया है सत्य, बी में तप, सी में है अभिनिवेश, डी में निद्रा, ठीक है। क्लेश, यम, चित्त वृत्ति, इसका आपको मैचिंग करना है सभी को।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, कौन सा राइट है? सभी का आंसर सी, ठीक है, सभी सी ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सभी को करना है। बार बार मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है तो जो चीज जहां हम गलतियां करते हैं वो चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं, तो उसको पॉजिटिव लेके जाएं। सी ऑप्शन की तरफ सभी बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब सब टाइप भी कर दीजिए फटाफट। 7 का सी, ठीक है, काजल चौहान जी अनम्यूट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, लेकिन इसको अब अनम्यूट करके आप बताएंगे जल्दी से। शुक्रिया, शुक्रिया, जल्दी अनम्यूट कीजिए। मैं बता दूं क्या पूजा? यस, राधिका जी प्लीज प्लीज सत्य आप ही यम बता है दीजिए। और तप क्रिया योग है, अभिनिवेश कलेश है और निंद्रा चित्तवृत्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राधिका जी ने सही आंसर किया है। इसका राइट 7th का है ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य किसका विशेष गुण है? वशीकार संख्या वैराग्य, पर वैराग्य, ऋतंभरा प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। सभी एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। अरे बाबा, कोई कोई तो दे दो अलग आंसर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट ग्रुप है हमारा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, सभी को करना है, टाइम ले लीजिए, बस करना है सभी को। ठीक है, ठीक है। 1/15 मोना जी, 1/15 क्या है मोना जी? सूत्र संख्या ना दृष्टानुसार विषय भी तृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्य, तो ये पहले समाधि पद का 15वां नंबर है। ये हुई बात। वेरी गुड मोना जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जितना अच्छे से अपना सूत्र तैयार करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं और सूत्र से ज्यादा क्वेश्चंस निकाल के हमारे सामने लेके आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ए इज राइट करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभी ने सही आंसर किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता, स्वाध्याय। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है वो अच्छे से आंसर करेंगे। कृपया करके अपने सूझबूझ के साथ आंसर करें। अपने सीनियर्स को फॉलो ना करें, क्योंकि वो भी कई बार गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, कूट में है ऑप्शन ए में 2, 3 सही है, बी 1, 2 सही है, सी 2, 4 सही है, या डी 3, 4 सही है। राधिका जी, ठीक है, सभी ने आंसर ए को सभी दे रहे हैं। 2 and 3। 2 है आपका दीर्घकाल एंड 3 है निरंतरता। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही जाता हुआ। और मैं नाम भूल जाती हूँ ग्रुप में। जयश्री जी बताएंगे इसको जल्दी से, इसका आंसर देंगे। ये सही है, ये सही है, दीर्घकाल और नैरंतर्य। सतुदय दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। इसका जो है बहुत बढ़िया, जयश्री ने बहुत अच्छे से आंसर किया, इसको सूत्र के थ्रू बताया भी हम सभी को। तो 9 का आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। 2 and 3 सही है, ठीक है, दीर्घकाल निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वभुआ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना सभी क्वेश्चन। सम्मिलित नहीं है, दौर्मनस्य, श्वास, सत्यान या अनवस्थित। बी की तरफ बढ़ रहे सभी। यहाँ पर ऑप्शन ए में है 2, 3 सही है,
बी में 3-4 सही है, या सी में 1-3 सही है, डी में 2-4 सही है। ठीक है, जहां प्रणव जी जाए वो गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सभी को आंसर करना है। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सीनियर्स को फॉलो ना करें। आपने पढ़ा है अच्छे से, आप अपने सूझबूझ के साथ आंसर कीजिए। ठीक है, अजीत देव जी अनम्यूट कीजिए और आंसर बताइए। 10th का आंसर बताएंगे अजीत जी। सत्यान और अनवस्थित तत्व जी 2 नंबर बी। हमारे ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाउड बोलिए। हेलो जी दुख दौर मनस अंग मेजर तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। अच्छा, तो आंसर क्या होगा प्रणव जी? बी बी डी, यस राइट आंसर। अजीत जी शायद हम लोगों को सही आंसर बता रहे थे, बट उनके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम्स चल रहे हैं शायद। अजीत जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू अजीत जी। तो इसका राइट आंसर है डी, 3 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे सभी। ए है, बी है, सी है, डी है। सभी बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए। सभी को करना है। बहुत बढ़िया, सूत्र संख्या भी बता रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आने चाहिए। यहाँ 34 हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 30 तो आने ही चाहिए। ओके, तो कुंदन जी अनम्यूट करेंगे और आंसर देंगे प्लीज, जल्दी से। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो चित्त की वृत्तियां बताई गई है और ये सीरीज में ही है। बी नंबर आंसर है। 1 यस, 2 3 तो 4 5। कुंदन जी ने सूत्र के साथ हम लोगों को बताया, और इसको यहाँ पे तो बहुत इजी किया गया है, लेकिन एग्जामिनर कई बार हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी वो ऐड ऑन कर देते हैं। तो सभी को बस फोकस करना है कि वो सूत्र अपना तैयार रखें, ठीक है, तब किसी से भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू कुंदन जी, आपने आंसर सही बताया है। 11th का ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व के अभ्यास की, ओहो सॉरी, मेरा स्क्रीन थोड़ा विजिबल नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रही हूँ। पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व को अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप, क्लेश, दुख, मृत्यु, भय। सभी एक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सभी आंसर करेंगे फटाफट। आशा जी इसका आंसर करेंगे अनम्यूट करके। इसका आंसर ए है मैम। यस, इसका आंसर ए है। ये समाधिपाद का 32वां सूत्र है। ठीक जी, ए फॉर एप्पल, जिसमें कहा गया है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। बहुत बढ़िया, आशा जी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, थैंक यू आशा जी। और इन्होंने आंसर दिया है विक्षेप। 12th का है ऑप्शन ए, यानी विक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे सही मिलान करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। हमें पता है और हम कई बार बहुत जानते हुए मिस्टेक कर जाते हैं, तो वहां पे हम जल्दीबाजी दिखा देते हैं, तो हमें धैर्यता के साथ हमें पूरे 1 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो सभी को अच्छे से इसको पढ़ना है और आंसर देना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं पढ़ देती हूँ। सूची 1 में दिया गया है अभ्यास, ठीक है, ए बी सी डी में ऑप्शन दिए गए हैं। अपर वैराग्य, क्रिया योग, पर वैराग्य, असंप्रज्ञात समाधि।
ठीक है। सेकंड में है असंप्रज्ञा समाधि, कैवल्य, क्लेश तनुकरणात्, संप्रज्ञा समाधि। ठीक है, इसका आंसर देंगे ABCD। डी की तरफ सब लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अजीत जी थोड़ा सा अलग से जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सभी डी की तरफ जा रहे हैं। सभी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी को आंसर करना है। सभी के आंसर रुक गए हैं। जल्दी आंसर कीजिए। कंफर्म डी, ठीक है। ओके, मीनाक्षी जी इसका आंसर करेंगे। जी स्क्रीन मोना चली जी गई। ने बोला हाँ, ठीक है। यस मीनाक्षी जी। स्क्रीन चली गई। हाँ आ गई आ गई। और जी रुचि जी, आ अच्छा गई, आ ठीक है। गई। जी इसका अपर वैराग्य का बताया है। हेलो हाँ, इसका अपर वैराग्य का फोर्थ होगा संप्रज्ञात समाधि। फिर यस क्रिया योगी होगा वो क्लेश तनुकरणात्, जो हमने साधन पाद में पढ़ा है कि यस से ये दोनों दूर होते हैं। फिर उसके बाद पर वैराग्य का होगा असंप्रज्ञात। तो डी करेक्ट आंसर। ओके गुड। सो मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे से इसको मैचिंग करते हुए हमको आंसर दिया है। इसका राइट ऑप्शन इन्होंने सही बताया है डी। तो 13 का राइट और करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, तो सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। थैंक यू सभी को। सब लोग बहुत अच्छे से मैसेज में भी मैसेज कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में बहुत अच्छे से सभी आंसर्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड 14 क्वेश्चन आपका ये रहा। दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ, ये किससे रिलेट करता है? ठीक है, ये बताएंगे सभी। प्राणिक शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर? जी यमुना जी अनम्यूट करके इसका आंसर बताएंगे। सभी डी की तरफ बढ़ते हुए जी दिख रहे हैं। इसमें बी आएगा, भौतिक शरीर। बहुत बढ़िया यमुना जी, थैंक यू। सभी आंसर कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा करने के लिए जब तक सभी आंसर नहीं कर देते हैं। इनबॉक्स में सभी करते रहे करते रहे। ओके चलो, अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? जीवात्मा परमात्मा का योग, कर्मशु कौशलम, समाधि, मोक्ष। सी की तरफ सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके सभी अपना मत रखिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 15 का आंसर सभी बताएंगे और सभी समाधि की तरफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस आप सभी बिल्कुल सही हैं, 100% सही हैं। तो समाधि बताया गया है। ठीक है, योग का मतलब वहां पे डेफिनेशन समाधि को लिया गया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग समाधि। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम सभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? दृश्य, हान, क्रम, आत्मभाव। कोई तो गलत हो जाओ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में बने रहो। लग रहा है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से योग दर्शन को पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके चारों पाद को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपके प्रथम पाद से लिए गए ऑलमोस्ट। तो सभी का आंसर सी पे गया है। इसको अनम्यूट करके बताएंगे नीरज जी। जी क्रम होगा इसका। जी ठीक है, नीरज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हमारे साथ क्विज में जुड़े हुए हैं, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं नीरज जी का। और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से, ऐसी दुआ करते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। 16वीं का आंसर सी राइट आंसर है क्रम। 17वां क्वेश्चन आपका ये रहा। तजह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधनी का पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ चुनिए।
ए ऑप्शन समाधिपाद, विभूतिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद। बहुत बढ़िया, सभी समाधिपाद जा रहे हैं। इट मीन्स कि ये कहाँ पर उल्लेखित है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। आपको सूत्र बता दिया जाएगा और फिर वो पूछेंगे किस पाद में है, या सूत्र संख्या नंबर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी समाधिपाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वेरी गुड जी। राइट है सभी का। तो 17वें का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, तो समाधिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 18, योगानुसार सूत्रानुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, दुख, अंग में जत्व। सही कूट चुनना है। ए राइट है, बी राइट है, या सी राइट है, या फिर डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी, ठीक है, सी। बहुत बढ़िया, रश्मि जी इसका आंसर करेंगे, अनम्यूट करेंगे और आंसर देंगे 18 का। सी है इसका, दुख दौर मनस्य और ये अंग में जत्व। हाँ, अंग में जेत, श्वास प्रश्वास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रश्मि जी, थैंक यू। तो देखो सूत्र याद था, तभी हम लोग फटाफट आंसर इसका कर पाए। बहुत बढ़िया, 18 का ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे ही आप सभी मैसेज करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित सही क्रम में सजाएं। स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी, ओके, सभी सी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी इसका आंसर करेंगे, उन्होंने टाइप भी कर दिया है। प्रेरणा जी आपको मौका दिया जाता है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, पहले आएगा श्रद्धा, फिर वीर्य, फिर स्मृति, फिर समाधि और फिर प्रज्ञा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रेरणा जी। प्रेरणा जी ने आंसर सही दिया है। और 19वें का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। थैंक यू प्रेरणा जी। क्वेश्चन नंबर 20, सही मिलान करना है। ठीक है, सूची 1, सूची 2, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि हम पढ़ने में अपना टाइम लगाएं, ठीक है, और हमारा टाइम चला जाए। और इसमें हम थोड़ी गलती ये कर जाते हैं, कई बार हम जल्दीबाजी कर जाते हैं कि आता हुआ चीज भी हम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट वे में आंसर आते हुए दिख रहे हैं सभी का। सभी करेंगे, जाने पहचाने नाम ही आगे आ रहे हैं, बाकी और मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सभी को करना है फटाफट, जल्दी जल्दी, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं सारे। ओके, सी की तरफ से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्या मैसेज आया, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई। आशा जी को क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। आशा जी रुचि जी को पिन कर ओके लीजिए। आशा जी, मैं पढ़ दूं आशा जी, या फिर आपको विजिबल है स्क्रीन? मैम पढ़ दीजिए। ओके ठीक है। तो 20 में हमें मिलान करना है, जिसमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। पहले ग्रुप में है आपका है प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, ठीक है। ओके, विजिबल है। सेकंड जो आपका ग्रुप है उसमें मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, विचारों का अभाव है, काल्पनिक ज्ञान है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ए में है 1। आशा जी अगर आप स्क्रीन देख पाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी तो ये समझ में नहीं आएगा। दिखाई जी ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम देख के ही इसमें आंसर कर पाते हैं। तो अभी दिख रहा है, विजिबल है आशा जी? हाँ जी, आप कर दीजिए फटाफट, सही पकड़े हैं। अच्छा, प्रमाण का तो होगा यथार्थ ज्ञान, और विकल्प का होगा काल्पनिक ज्ञान, और विपर्यय का होगा मिथ्या ज्ञान, और निद्रा का होगा विचारों का अभाव, यानी ऑप्शन सी सही है। यस, वेरी गुड आशा जी, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। आपका बी का राइट आंसर जो था सी, जो कि आशा जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में भी सही मिलान करना है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बोर हो रहेंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं वहां पे। ठीक है, तो सूची 1 में और सूची 2 में जो दिया गया है मैं पढ़ देती हूँ। समत्वम योग उच्यते, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग कर्मसु कौशलम, दुख संयोग वियोगम, योग सर्जितम। सॉरी, मुझे पढ़ना नहीं आता संस्कृत, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो सेकंड ग्रुप में गीता 2/50, गीता 2/42, गीता 6/23 या गीता 1/2 योग सूत्र जैसा। इसके आंसर में सभी लोग गए हैं सी की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, मैं बता दूं सभी को, आपका सबका आंसर सही है। तो अभी कौन रह गए हैं? लक्ष्मी दी इसका आंसर करेंगी। समत्वम योग उच्यते गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। योग चित्त वृत्ति निरोध या योग सूत्र का दूसरा, समाधिपाद का दूसरा श्लोक है, सूत्र है। योग कर्मशु कौशलम गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। और दुग संयोग वियोगम योग संजितम गीता के छठे अध्याय का 23वां श्लोक है। बहुत बढ़िया दी, बहुत अच्छे से दी ने बताया सभी को। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से और हैं, थोड़ा सा और सब्र बना के रखिए और सभी को सही आंसर करना है। ठीक है, इस बार तो सभी को 100 आउट ऑफ 100 मिल गए, सभी का आंसर सही गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में पतंजलि के अनुसार प्रमाण है अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम। ऑप्शन देखना है आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। ए बी सी सही है, डी सही नहीं है। बी ए डी सही है लेकिन सी सही नहीं है। डी सी बी। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करते जाओ, बस मैं रीड कर रही हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करे बस। ठीक है, डी सी बी सही है, ए सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन है डी सी डी ए सही है, बी सही नहीं है। सभी ने बी का आंसर किया है, बहुत बढ़िया। प्रकाश मिश्रा जी इसका जी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीनों सही है और विकल्प सही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपने क्या ऑप्शन बताया था प्रकाश जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, मुझे लगा कंफ्यूज हो गए। आंसर तो सही किया था। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही है। शायद मेरे ऑडियंस को ना सुनाई दे, वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे बार बोल रही थी। ठीक है, हाँ जी, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। यस, बी। तो 22वें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। रुचि जी, नया क्वेश्चन बताइए। ओके, नया क्वेश्चन फिर से आ गया बोरिंग करने वाला। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रही हूँ, इंस्टाग्राम चल रहा है। ठीक है, करुणा, मुदित, मैत्री, उपेक्षा, इसका जो भी आंसर करेंगे पूरा मुझे सूत्र सुनाएंगे। ठीक है, और ये मेरा फेवरेट सूत्र भी है। ठीक है, तो सभी को आना भी चाहिए, अपनी लाइफ में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करो, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, करते हैं। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, सुख, अपुण्य, पुण्य, दुख। आंसर आ रहा है सभी का 1/33। ठीक है, 33 मुझे भी याद है, प्रथम पाद का। यस, सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए सभी दिख रहे हैं। तुषार, कोहली जी इसका आंसर करेंगे। सॉरी प्रणव जी, आपको मैं चांस नहीं दूंगी इसमें। दीदी, इसका मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, नाम, सुख, दुख, पुण्य, पुण्य, दिशा, नाम, ये सूत्र से मीनिंग ये आपका। ओके, ठीक है। हाँ जी, आप मिलान करके बता दीजिए। आपने सूत्र तो बता दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने याद किया था। अब मिलान करके भी बता दीजिए, जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे उनको याद हो जाए ताकि। जी, इसका ये फर्स्ट में है करुणा। करुणा का है ये आपका दुख,
और ये सेकंड में आपका देखा है मुदिता, मुदिता का आपका आएगा पुण्य, और ये आपका थर्ड में है मैत्री, मैत्री का आएगा आपका दुख, और ये उपेक्षा है का आएगा बी अपुण्य। ओके प्रणव जी, आप मुझे फिर से आप बता दीजिए। थैंक यू तुषार जी। प्रणव जी इसको फिर से क्लियर करेंगे हम सभी को। इसको जो यहाँ पे श्लोक बताना है, इसको जो लिखा है उसको क्या एक्सप्लेन करना है? जो आप नहीं, श्लोक तो सभी को पता चल गया है, ठीक ठीक, है, ओके। आप बस मैचिंग करके बता दीजिए। करुणा, करुणा यानी कि दुख। करुणा, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। मुदिता, मुदिता यानी कि पुण्य की भावना जो बताया गया है, ठीक। मैत्री यानी कि सुख की बात होगी, यानी कोई हमारा दोस्त सक्सेसफुल है तो हमें उसके साथ जो है सुख शेयर करना चाहिए, न कि उससे जेलसी करना चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन उपेक्षा यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति समाज में रह रहा है तो उसे जो है उपेक्षा का भाव रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्रणव जी ने एंड तुषार जी ने सूत्री हमको सुना दिया था। तो थैंक यू आप दोनों का, आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छे से समझाया। तो जो भी हमारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो शुक्रिया आप दोनों का। ये पहले पाद का 33 है सूत्र संख्या नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर 23वें का आंसर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: मूड, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित शामिल हैं। सही उत्तर सी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं लक्ष्मी दी और मोना जी, नीरज जी, प्रणव पांडे जी, कुंदन जी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बस लास्ट एक और क्वेश्चन है आपका और फिर आप लोग फ्री, फिर एंजॉय कीजिएगा। मीनाक्षी जी, आशा जी, ठीक है, रश्मि जी, पूजा जी भी आ गए थे, प्रेरणा जी, ओ ठीक है, निगम, राधिका जी। जल्दी से, जो अगर कोई छूट गया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, एक क्वेश्चन के लिए फिर यहाँ फंसा के रखूंगी सभी को। स्मिता जी, यमुना जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पुष्पा जी आप प्लीज अनम्यूट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चित्त भूमियों में मूड होगा और विक्षिप्त होगा और निरुद्ध होगा। ए आंसर इसका सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पुष्पा जी ने बहुत सिंपल वे में और सॉफ्ट वॉइस के साथ आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। तो इसका आपका है ऑप्शन मूड और सॉरी 24 का ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। क्लेश, चित्तवृत्ति, सहभुव, अंतराय। और ऑप्शन सेकंड साइड ग्रुप में दिया गया है अनवस्थित, अंगमेजत्व, विकल्प, अस्मिता, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान नहीं देना, कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लिखते टाइम मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी थी। इसमें आपको देखना स्मॉल ए बी सी डी, ठीक है, और ऊपर जो लिखे हुए नंबर वो देखने हैं, ठीक है। ओके, सी की तरफ बढ़ते हुए सब लोग दिख रहे हैं, सी सी सी। ओके ओके, मैंने किसका नाम नहीं लिया है? आई थिंक बहुतों का नाम नहीं लिया है, तो मैं अभी नाम लेना चाहूंगी विपिन कुमार जी का। विपिन जी इसका आंसर कीजिए और इसका मैच करके बताइए। मैम द आंसर वुड बी सी होगा इसका आंसर मैम। जो क्लेश Okay. होता है, हाँ जो क्लेश होता है वो अस्मिता है, और चित्तवृत्ति का आएगा क्या कहते हैं, चित्तवृत्ति नहीं, एक मिनट मैम, आंसर इसका सी होगा, चित्तवृत्ति का विकल्प आएगा, और सहभोग का अंगमेजत्व आएगा, और अंतराय का अनवस्थित्व आएगा। बहुत बढ़िया विपिन जी। तो हमने आंसर भी किया और मिलान भी विपिन जी ने बहुत अच्छे से करके बताया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फुल मार्क्स मिलते हैं, आज तो कोई भी आउट नहीं हुआ। थैंक यू। इस बार तो जेआरएफ क्लियर आप सभी का। पूजा जी बहुत यस स्क्रीन यस, रिकॉर्ड दिखाइएगा। कुंदन रुचि जी जी को और स्क्रीन क्वेश्चन दिखाया जाए दिखाइए। प्लीज, एंड कौशल जी प्लीज आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि जी एक बार 20 नंबर का क्वेश्चन दिखाइए। एक चीज मैं कहना चाहता था, एक्चुअली कुछ मैं ऐड करना चाहता था। हाँ जी, यस कुंदन जी, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ योग दर्शन में। योग दर्शन मेरे लिए बहुत नया है, मैं जितना पढ़ती हूँ उतना कम लगता है मुझे। हर बार मुझे कुछ नया मिलता है उसमें।
तो मैं प्लीज चाहूंगी जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट देते रहे हम सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं एक एज ए ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम के टाइम पे समय की कमी होती है और कई चीज हमें याद नहीं होता, इतने सारे टर्म ना, तो जी जी अपने को जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो कई बार हमें ऑप्शन से आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप इस क्वेश्चन में मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि आप ऑप्शन देखिए, ए नंबर, इसमें से अगर एक भी आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, एक भी। तो आप देखिए कि पहला नंबर का ABCD है, एक नंबर दोनों सारे में डिफरेंस है। अगर एक भी प्रमाण का अर्थ आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? एक भी प्रमाण का अगर मतलब पता है, विकल्प का पता हो या विपर्य या निद्रा का, किसी भी एक का पता होगा आप आंसर कर देंगे इजीली, क्योंकि सारे में डिफरेंस है, कॉमन नहीं है ना। तो प्रमाण का जैसे आपको पता है या विपर्य पता है, तो आप जैसे कि मान लेते हैं विपर्य एक आपको पता है ना, तो विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान, उसमें आप देख लीजिए आंसर में सिर्फ फर्स्ट ही है, एलिमेंट्री मेथड इसको कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर, चारों मिलाने की जरूरत नहीं है, झटके से तुरंत आंसर कीजिए। ऐसे ही कई या सारे ऐसे तो क्वेश्चंस कुंदन थे। जी, कुंदन जी ने अपने एक्सपीरियंस के साथ, यस कुंदन जी, हम लोग भी यही अप्लाई करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, तो सभी के लिए यही चीज बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू, और राइट आंसर मिलेगा इससे। ठीक है, थैंक यू कुंदन जी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। और आज के क्वेश्चन आई एम रियली सॉरी, मेरे पास समय का अभाव था और मैंने नहीं उसको डिजाइन किया, बट मैं अपने फ्रेंड का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सारा एफर्ट जिसमें किया है, उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया आप सभी के लिए। तो बट मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि इतना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रखा, कि मतलब इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज का प्रथम पाद हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग फिर कल मिलेंगे, फिर नए नए चेहरे के साथ, नए वॉइस के साथ। तो सभी का धन्यवाद। 3 बार ओम ओम का उच्चारण कर लेते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, एंड देन फिर सभी ग्रुप को छोड़ देंगे। कौशल जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो। ओके, सभी कमर गर्दन सीधा रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इसी मंगल कामना के साथ हम लोग आज के सत्र का समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मौज कीजिए, अच्छे से अपना स्टडी कीजिए। धन्यवाद।